नमस्कार भाई। जमाना एआई का है, ये तो हम सब जानते हैं। और अब ये टेक्नोलॉजी ना हमारी पढ़ाई लिखाई की दुनिया को भी पूरी तरह बदलने आ गई है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत की सबसे भरोसेमंद एजुकेशनल संस्था इस बड़े बदलाव का हिस्सा कैसे बन रही है। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में एजुकेशन में एक नई क्रांति है। और जब भी बात पढ़ाई की होती है, एजुकेशन की होती है, तो एक नाम जो हर घर में गूंजता है वो है एनसीईआरटी। याद है वो सलाह जो हर किसी को मिलती है, भाई एनसीईआरटी पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, है ना। तो बस अब इसी भरोसेमंद संस्था ने एआई को अपने साथ मिला लिया है। कमाल की बात है। तो आज की हमारी चर्चा में क्या क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि एजुकेशन में एआई का ये नया चैप्टर क्या है। फिर समझेंगे कि अचानक से डिजिटल लर्निंग की जरूरत क्यों आन पड़ी। फिर सबसे जरूरी बात, ये ई मैजिक बॉक्स आखिर है क्या भला, और हाँ, इससे सीखने सिखाने पर क्या असर पड़ेगा और भारत के एजुकेशनल फ्यूचर के लिए इसके क्या मायने हैं, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये डिजिटल लर्निंग पे इतना जोर अभी ही क्यों दिया जा रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सब कुछ बदला कोविड-19 के बाद। पढ़ाई का जो तरीका था ना, वो पूरी तरह से बदल गया। सब कुछ ऑनलाइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया। और इसी बड़े बदलाव को देखते हुए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, उसमें साफ साफ कहा गया कि भाई डिजिटल एजुकेशन को सबके लिए आसान बनाना है। और बस आज एनसीईआरटी उसी तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। और वो बड़ा कदम क्या है? वो है ई मैजिक बॉक्स। नाम तो बड़े मजेदार है ना। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जादुई डिब्बा आखिर है क्या चीज। तो ई मैजिक बॉक्स सीधी सीधी भाषा में एनसीईआरटी का एक नया डिजिटल लर्निंग टूल है, एक ऐप है। जरा सोच कर देखिए, जैसे एक ऐसा डिब्बा हो जिसमें आपकी सारी किताबें, सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर हों, और इस डिब्बे को कहीं भी कभी भी खोला जा सकता है। मतलब पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपकी जेब में। यह सच में भारत की डिजिटल शिक्षा में एक बहुत बड़ी पहल है। और हाँ, एक बात और, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। नहीं, इसे बनाया ही इस तरह से गया है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों इसका पूरा फायदा उठा सकें। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां दोनों बेहतर तरीके से जुड़ पाएं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इसमें सीखने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प है। आपको इंटरैक्टिव वीडियोस मिलेंगे, ऑडियो लेसन्स मिलेंगे, और सबसे खास चीज, गेमिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। गेमिफिकेशन मतलब ये कि पढ़ाई अब एक खेल बन गई है, क्विज़ेस और एक्टिविटीज के जरिए। इससे होता क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है और वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी खेल खेल में समझ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े इम्पैक्ट की। ये हमारे सीखने के तरीके को कैसे बदल रहा है, रटने वाली पढ़ाई से असल समझ वाली पढ़ाई तक। पहले क्या होता था, पढ़ाई का मतलब किताबों का ढेर और रटना, है ना। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से ऑडियो, वीडियो, गेम्स, इन सब के जरिए मुश्किल टॉपिक्स को समझने पर फोकस है, ना कि सिर्फ रटने पर। और इसके फायदे देखिए, हर किसी के लिए हैं। स्टूडेंट्स, वो तो खेल खेल में सीखेंगे। टीचर्स, उन्हें क्लासरूम मैनेज करने में और बेहतर तरीके से पढ़ाने में मदद मिलेगी। और सबसे जरूरी, जो बच्चे गांव देहात में हैं, उन तक भी डिजिटल एजुकेशन आसानी से पहुंच पाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इससे वहां का पूरा एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी पहल का, इस पूरी कोशिश का एक ही मकसद है, रटना बंद, समझना शुरू। और ये सब होगा डिजिटल तरीके से, मतलब टेक्नोलॉजी का हाथ थामकर आगे बढ़ना। चलिए अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं, समझते हैं कि ये छोटी सी पहल भारत के एजुकेशनल फ्यूचर के लिए कितने बड़े मायने रखती है। तो देखिए, निचोड़ ये है कि ई मैजिक बॉक्स सिर्फ एक ऐप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है। ये टीचर्स को और मजबूत बनाने का एक टूल है, और ये शहर और गांव के बीच के डिजिटल फर्क को मिटाने का एक जरिया भी है। असल में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर लाने का एक ठोस कदम है, जिसका एक ही लक्ष्य है, सीखने के तरीके को जड़ से बदल देना। और आखिर में एक बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिजिटल टूल्स वाकई में हमारे सिस्टम में जो रटने की आदत है, उसे जड़ से खत्म कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर इस बारे में।